बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई ने इस पिछले साल भर में जो कुछ हासिल किया है, हम इसे देखने की अब कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी अभिनेत्री नीना गुप्ता जी। बहुत शुक्रिया आपने इस मुहिम के लिए नीना जी वक्त निकाला है। नीना जी, you've worked, you've done so many roles which represent rural India. You've done various very fascinating roles as well. But during the filming of those roles, is there any story, anything that stayed with you, any experience? Because you must have interacted as well with so many people. लोग समझते हैं जो हम पर्दे पे देखते हैं वो सच है। वो समझते हैं जो मैं निजी जीवन में वही हूँ जो वो मुझे देखते हैं। सो आई वॉज बिफोर कमिंग हियर आई वॉज थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं। देन आई थॉट ऑफ समथिंग जो पॉपुलर सीरीज़ हैं, पॉपुलर प्रोग्राम्स है, जैसे आज के टाइम में पंचायत है, तो मैं सोच रही थी जो पॉपुलर चीज़ें हैं, फिल्में हैं, उनमें कहीं एक डाल दिया जाए, Weave it into the story. एक सेगमेंट छोटा सा डाल दिया जाए। जैसे हमारे परिवार में, जैसे मैं प्रधान हूँ, अब हमारे को पता चला कि पड़ोस में कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। आई थिंक अगर वो करेंगे तो लोग देखेंगे, बिल्कुल, और असर होगा। तो अगर बात करनी है नीना जी, तो इस अभियान से जुड़े समाज के हर वर्ग तक लोगों को पहुंचना होगा, और बहुत सारे लोग इस अभियान से जुड़े भी हुए हैं, चाहे वो विमेन लीडर्स हों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ तक कि हमारे युवा लड़के और लड़कियाँ जो इस अपराध के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। भले ही उनके अपने परिवार और समाज इस पुराने रिवाज को ज़बरदस्ती बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कोटा में रुकमन हाडा, जिन्होंने बाल विवाह, शोषण और हिंसा जैसी मुश्किल हालातों को झेला, लेकिन इन्हीं अनुभवों से सीखकर अपने समुदाय में बदलाव लाने की उन्होंने ठानी है। और कोटा से सीधे रुकमन जी हमारे साथ हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सोमू आनंद के पास, जो इस वक्त रुकमन हाडा के साथ हैं। सोमू, ओवर टू यू। देखिए, बाल विवाह की जब भी बात होती है तो राजस्थान की तस्वीर जो उभर के आती है वो बहुत ही खतरनाक तस्वीर उभर के आती है, क्योंकि बाल विवाह के सबसे ज़्यादा मामले जिन राज्यों में रिपोर्ट होते हैं उनमें से यह एक राज्य है। लेकिन बीते कुछ सालों में राजस्थान की यह तस्वीर बदली है, और वह तस्वीर बदलने वाली कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उनमें से रुकमन हाडा जो हैं वो प्रमुख हैं। ये अभी समुदाय के साथ काम करती हैं। आप खुद भी बाल विवाह का शिकार हुई, लेकिन अभी जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, उनसे बाल विवाह के बारे में बात करती हैं, किस तरह की भूमिका होती है आपकी? जी, जैसा कि मैं फील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ, तो जैसे फील्ड पे जाती हूँ तो बाल विवाह जागरूकता के लिए जैसे आंगनबाड़ी में महिलाओं को इकट्ठा करना, या घर घर जाकर इस तरह से महिलाओं से बातचीत करना, स्कूल में जाके बच्चों को समझाना, और पंचायत में प्रोग्राम करवाना, इस तरह से हम जागरूकता प्रोग्राम करवाते हैं। आप क्या क्या बताती हैं जब महिलाओं के बीच में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं? आपने कहा कि आप स्कूली बच्चों से भी बात करती हैं, उनको क्या बताती हैं आप? जी, हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध है, और जैसे 18 साल से कम उम्र की लड़की, 21 साल से कम उम्र के लड़के, इनका विवाह अगर होता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। और उसके कानून के बारे में, जो जुर्माना होता है, सज़ा होती है, उनके बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं कि अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती करवाते हैं तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, या फिर उनको समझाएं, या फिर हमसे मिलवाएं। जैसा भी आपको सही लगे उस तरह से बच्चों को बाल विवाह से बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, पूरी तरह से उनको समझाते हैं। और इस तरह से मतलब किसी तरह से हमारे पास कॉल भी आता है चाइल्ड लाइन पे, या हमारे खुद के पर्सनल नंबर पे कि दीदी हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करवा रहे हैं, तो हम घर पे जाके उन पेरेंट्स को समझाते भी है। तो ये पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? और कानून जबकि बना हुआ है, तब क्या उनको कानून की जानकारी है? वो जानबूझ के कानून की अवहेलना करते हैं, या कैसे उनको समझाती हैं आप? क्या दिक्कतें आती हैं आपको? जी, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो उनको, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी पूरी तरह से ये पता नहीं होता है कि उम्र क्या निर्धारित की गई है, या फिर होते हुए भी वो ये सोचते हैं कि लड़कियां जैसे बड़ी होती है तो जैसे पलायन करता केस ज़्यादा आते हैं, तो उनके डर की वजह से जैसे बोलते हैं हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है तो हम हमारे बच्चे की शादी जल्दी करवाना चाह रहे हैं, या लड़के की भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आती है। तो हम उनको समझाते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं होता है। लड़कियां या लड़के ये काम बाद में भी करेंगे, अगर करना होगा तो आप उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य,
और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह ना करें। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कानून की सहायता लें, हमारी सहायता लें, सोशल वर्कर जो भी है एनजीओ वगैरह में बातचीत करें। हम बच्चों को भी समझाएंगे और आपको भी समझाएंगे और उनको कानून की जैसे जुर्माने के लिए सज़ा होती है वो सब चीज़ें उनको बताते हैं। और कुछ जानते हैं कि लड़का 18 साल से बालिग हो जाता है, तो उनको कहते हैं कि लड़का 18 साल में बालिग नहीं होता है, वो 21 साल बाद ही बालिग होता है। शादी के लिए 21 साल बाद? जी हाँ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी बाल विवाह हुआ, आप उन परिस्थितियों से कैसे निकल कर आई और अब उसके बाद आपने समाज में काम करना शुरू किया, अपने उस अनुभव के बारे में बताइए हमें। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरी 15 वर्ष की उम्र में शादी हो चुकी थी, तो लगभग 1 साल ही ठीक ठाक शादी चली मेरी। उसके बाद जैसे ही मेरा छोटा बेटा, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी। तो जैसे मारपीट, घर से बाहर निकालना, और मतलब जैसे मैं पढ़ना चाहती थी तो मुझे पढ़ाई में भी रोका गया, जैसा कि आपको रोका गया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को जो बाल विवाह करते हैं अपने बच्चों का, या फिर समाज के दूसरे लोगों को, कि क्यों उनके लिए बाल विवाह के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ खड़े होना ज़रूरी है? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को या लड़कों को अगर बाल विवाह जैसी एक जंजीर है, मेरी नज़र में बेड़ियाँ है ये, कि अगर इनको बच्चों को या बच्चों को उसमें बांध देते हैं तो उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। उनके भविष्य में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो कष्टदायक होता है, जिनसे वो सामना नहीं कर पाते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने तो बाद में मेरी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखी, मैं लड़ सकी, बाकी हर एक बच्चा नहीं कर पाता इस चीज़ को। तो मैं यही कहना चाहूँगी, पेरेंट्स से भी सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि बाल विवाह होगा तो उनका स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भविष्य में वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। कुछ जैसे वो करना चाहते हैं फिजिकली वगैरह, कई चीज़ें हैं जो उनको नुकसान पहुँचा सकती है। तो बाल विवाह किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है वो बता रही हैं, और इसलिए वो अपील करना चाहती हैं कि बच्चों को उनके सपने देखने दें, पर्याप्त मौके दें, ताकि वो भी जो कुछ सोच कर करना चाहें वो कर पाएं। All right, thank you so much for joining us from there, and just fascinating to hear from Rukman Hada and her fight and how she's fighting to make a difference, and that's really something from the grassroots, something that we're talking about here in our studio. So Neena ji, so what would your message be now to the people watching, to the viewers, to the public at large about this मैं ये कहूँगी कि जो crime of मुहिम child इन्होंने marriage? शुरू किया है, आप लोगों ने शुरू किया है, जो सक्सेसफुल हो रहा है उसे और सक्सेसफुल बनाएं। ये नहीं सोचे जैसे आप कह रहे थे कि अरे भैया ये नहीं हो सकता, गांव में कहाँ जाके कुछ कर सकते हैं। हो सकता है अगर हम कोशिश करें, खासकर जब हमारा ये एक कानून बन गया है। आई थिंक लेडीज़ शुड कम टुगेदर, मदर्स शुड कम टुगेदर, ताकि उनकी लड़कियों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि माओं का रोल बहुत ज़्यादा है, माँओं का। आवाज़ वो उठाएं इस अपराध के खिलाफ, और मिलजुल के, बिल्कुल मिल के, अकेले से नहीं होता ये। जी। और मैं इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा, जहां माओं का रोल है वहां भाइयों का भी है, वहां गांव के लड़कों का भी है, वहां शहर के लड़कों का भी है। अगर लड़के तय कर देंगे कि मैं एक छोटी बच्ची के साथ शादी नहीं करूंगा, तो भी बाल विवाह नहीं होंगे। Because it affects boys and girls. Yes. Very often you Yes. have minor boys getting married off. भुवन जी, हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप इस पूरी मुहिम को लेकर, इस अभियान को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। आप यहाँ नहीं रुकने वाले, लेकिन ये कार्यक्रम हमें यही खत्म करना होगा। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, अब आगे के लिए आपका रोड मैप क्या है? जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का रोड मैप क्या है? इस बाल विवाह मुक्त भारत के लिए रोड मैप क्या रहने वाला है अगले 1 साल के लिए? भारत में हम पूरी तरह से फोकस करने वाले हैं उन जिलों में जहां सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। हमने ऑलरेडी नीति आयोग के साथ, एक हमारा संगठन है जिसने टाई अप करके 73 जिलों में एक बहुत ही इस तरह का बिहेवियर चेंज का एक कैंपेन शुरू किया है कि जो मोस्ट वनरेबल, सबसे ज़्यादा गरीब, दबा कुचला वर्ग है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे जहां सबसे ज़्यादा शादी की गुंजाइश है। उन बच्चियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। तो एक तरफ तो प्रिवेंशन होगा थ्रू एक्सेस टू सर्विसेज, दूसरी तरफ होगा थ्रू एक्सेस टू जस्टिस। जहां पे अगर शादी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाएगी, उसमें प्रोसिक्यूशन भी किया जाएगा, कराने वाले लोगों को जेल भी भेजा जाएगा और उसकी अवेयरनेस भी की जाएगी, उसकी कैंपेन भी की जाएगी। हम इस साल टारगेट करेंगे 50,000 से ज़्यादा मंदिर और मस्जिद जो कि अपने एक बोर्ड लगाएं कि यहाँ बाल विवाह न होता है
और बाल विवाह अक्षम्य है। अभी हमने धर्म गुरुओं के साथ एक शुरुआत की है और हम पूरे देश के धर्म गुरुओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि धर्म गुरु इसमें आगे आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें आगे आए, कम्युनिटी लीडर्स इसमें आगे आए, सेलिब्रिटीज इसमें आगे आए, पंचायत के लोग, पंचायतों के लोगों की तो जिम्मेदारी ही है, वो तो हर पंचायत में एक रजिस्टर बने और वो रजिस्टर सुनिश्चित किया जाए। सरकार तो ये करेगी और इसको हम पूरी दुनिया में लेके जाएं। भारत एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा में, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में विश्व गुरु की तरह आगे आए, ये हमारी सोच है और बाल विवाह मुक्त विश्व का सपना साकार हो, ये हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। Wonderful. Well, More thank power you. to you. I know. Thank you so much for joining us on the program, and Neena ji for joining us. Awareness is also a big part of this fight against child marriage, and clearly we've come a long way, but a lot more still remains to be done, and we will do it through this campaign and of course with you.